अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से ठीक ठाक और खुश होंगे अपने घरों में। और आप लोगों को मेरी यकीनन पहले वाली जो वीडियोस मैंने बनाई हैं वो पसंद आई होंगी, तो इसीलिए अब मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है हलीम जी। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे है गेहूँ, ये मैं ले रही हूँ 1 कप। उसके अलावा ये चावल मैं लूँगी, इसमें 1/3 कप है। और ये जो मैंने जौ लिए मैंने ये 2 टेबल स्पून है। उसके अलावा जो इसमें दालें जाएंगी वो दालें कुछ इस तरह से हैं। ये है चने की दाल और माश की दाल, ये दोनों मैं डाल दी हूँ इसमें आधा आधा कप। उसके अलावा मूंग की दाल मैंने दी हूँ 1/3 कप। मसूर की दाल है, ये लाल मसूर है, ये भी जाएगी 1/3 कप। और ये है अरहर भी जाएगी 1/3 कप। और ये सारी दालें, गेहूँ, जौ, इन सबको एक साथ में डाल के फिर इनको उबालूंगी जी। तो ये तमाम दालों को, गेहूं, जौ को मैं ले आके उबाल रही हूँ। इसको मैं उबालने के लिए रख रही हूँ। इतनी देर में मैं आपको कोरमे का मसाला बताती हूँ। हमें कोरमा बनाने के लिए जो अदर चाहिए होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। ये बीफ का गोश्त मैंने ली हूँ 1/2 kg। प्याज मैंने स्लाइस कर ली हूँ, ये बड़ी प्याज थी तो एक मैंने प्याज लेके इसको स्लाइस कर लिया है। दही मैंने ली हूँ 1 कप। उसके अलावा जो हमारे को मसाले चाहिए होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। नमक हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। हल्दी हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। ये पिसी हुई लाल मिर्च है, ये हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। और उसके अलावा ये मेरे पास गरम मसाला है। ये गरम मसाला आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास ये 2 तेज़ पत्ते हैं। उसके अलावा ये इलायची है 2 छोटी वाली। फिर उसके अलावा लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है ये। और उसके अलावा जो इसमें जाएगा वो है जायफल जावित्री में डालूंगी 1/2 टेबल स्पून। और उसके अलावा मज़ीद जो मसाले होंगे वो है ज़ीरा जो है ये हमारा जाएगा 1 टेबल स्पून। उसके अलावा अदरक और लहसुन ये दोनों मिला के 1 टेबल स्पून है, आधा आधा चमचा है दोनों। और उसके अलावा ये हमारा पिसा हुआ धनिया भी हमारा जाएगा 1 टेबल स्पून। और ये गरम मसाला जो है वो जाएगा 1 टेबल स्पून। चलें तो नाज़रीन फिर हम अपना कोरमा बनाना शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ये देखिए मैंने यहाँ तेल रख दिया। अब हलीम का कोरमा बनाने के लिए हमें इसके लिए प्याज चाहिए होगी। जी तो नाज़रीन ये प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें गोश्त डालूंगी। नाज़रीन प्याज गोल्डन हो चुकी है, अब इसके अंदर मैं गोश्त मिला रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन। मैं थोड़ी सी मैंने हल्दी कर दी है क्योंकि मेरे को मसाले नहीं डालने। ये अदरक लहसुन गया इसको हल्का सा भून के इसका रंग जब चेंज होने लगेगा तो बाकी मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब ये देखिए इसका रंग बदलने लगा है। अब इसके अंदर हम अपने बाकी के मसालों को ऐड कर देंगे। खड़े गरम मसाले मैंने मिला दिए सारे, जो मैंने आपको बताया है जायफल जावित्री, इसमें खड़े गरम मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया और भुना पिसा जीरा। और 2 मिनट इसको भून के उसके बाद मैं इसमें दही को मिला दूँगी। अब मैं इसमें दही मिलाने जा रही हूँ। अब मैं इसकी आंच बढ़ा रही हूँ।
इसमें मैं थोड़ा पानी मिला रही हूँ ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। जब इसमें उबाल आएगा तो मैं गोश्त गलने तक इसको पकाऊंगी। ये देखें हमारा कोरमा तैयार हो चुका है और गोश्त भी देखें अच्छा गल चुका है। इसको बस अब मैं रेशे कर रही हूँ, रेशे करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मेरा ये कि मैंने इसको पीस लिया है दालों और गेहूँ को उबालने के बाद। ये इस तरह से हो गया। अब मैं इसमें अपना कोरमा मिला रही हूँ। अगर आपको मसाला और ऐड करना हो इसके अंदर तो अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं। अब ये बोटी को मैंने शेड कर लिया है। ये देखिए मैं इसको इसमें मिक्स कर चुकी हूँ, बोटियों को भी। अब ये थोड़े इसको हम पकने देंगे। ये जब गाढ़ा होगा और बोटियाँ अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगी तो फिर ये अच्छा मज़ेदार किस्म का हलीम तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसके अंदर अभी से इतनी थिकनेस आ रही है और देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए इसको मुसलसल चलाना है ताकि नीचे लगे ना। जब बोटी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसको भी 15 से 20 मिनट के लिए आप हल्की आंच पे छोड़ दिएगा ताकि ये पक जाए अच्छी तरह से। अब जैसे कि आप देख रहे हैं नाज़रीन, मेरा जो है बोटियाँ मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ रही हूँ। जी तो ये देखें हमारा हलीम यहाँ रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा हुआ, गैलेस आ रही है इसमें। अब मैं इसमें आखिर में सिर्फ 1 चमचा चाट मसाले का ऐड कर रही हूँ। अब ये देखें रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसके ऊपर जो गार्निशिंग है वो करके दिखाती हूँ। चलिए अब हम अपनी गार्निशिंग शुरू करते हैं। ये मैं इसमें डाल रही हूँ ये है अदरक। इसको मैंने लंबा काट लिया, बारीक बारीक जूलियन कट है ये। अब हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं। अगर आप हरी मिर्च पसंद करते हैं तो आप डालें, वरना आपकी मर्ज़ी है। चाट मसाला देखिए कितना अच्छा और यम्मी लग रहा है। तो नाज़रीन ये मैं चटनी और यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इसको सर्व कर रही हूँ हलीम को, और आप मुझे इसको बना के बताइएगा कि ये कैसा बना है। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और इसके अलावा ये कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।